हे गाइस, क्या हाल चाल आप सभी के। आज के इस वीडियो में जोमेटो डिलीवरी बॉय का एक दिन का लाइफ कैसा होता है वो दिखाऊंगा आप सभी को। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30 और इधर मैं रेडी हूँ और नीचे बाइक रेडी है। और जोमेटो में अगर आप काम करना चाहते हो तो भाई आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास एक ऐसा साधन होना चाहिए जो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाए, जैसे आपकी खुद की बाइक या फिर साइकिल या फिर रेंटेड ईवी। दूसरा, जोमेटो डिलीवरी पार्टनर की आईडी। अगर ये दोनों चीज़ें हैं आपके पास तो अब आप जोमेटो में फूड डिलीवरी करके पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जोमेटो में गिग बुक करना पड़ेगा। और गिग हमारी मर्जी, हम जितना भी बुक कर सकते हैं, जितना मर्जी हम उतना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंसेंटिव चाहिए तो जोमेटो के हिसाब से काम करना पड़ेगा, इंसेंटिव की कंडीशन को पूरा करने के लिए, ताकि हमें इंसेंटिव का पैसा मिल सके, जो कि लगभग हमारा फ्यूल का खर्च हो जाता है। तो ये जोमेटो डिलीवरी पार्टनर ऐप का फीड मेन्यू है, जहाँ से मैं भाई यहाँ पर सबसे पहले ऑफर चेक करता हूँ कि कैसे गिग बुक करूँ कि हमें इंसेंटिव मिल जाए, क्योंकि इंसेंटिव जरूरी है बाबू, नहीं तो फ्यूल का खर्च जो है अपनी जेब से चला जाएगा। तो हमेशा इंसेंटिव की कंडीशन को देखने के बाद मैं यहाँ पर अपनी गिग को बुक कर लेता हूँ। और अभी मैं बहुत दिनों बाद जोमेटो का विंटर जैकेट और बाइक पर जोमेटो का बैग बांध के जा रहा हूँ, तो मुझे मतलब थोड़ी सी शर्म सी आ रही है, क्योंकि लोग मुझे ही नोटिस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए काफी सारे जोमेटो डिलीवरी पार्टनर या जो भी फूड डिलीवरी पार्टनर राइडर हैं, बाइकर हैं, वो भाई बाइक पर बैग बांधते नहीं है और कंपनी का कपड़ा पहनते ही नहीं है। शायद यही रीजन है। और जोमेटो में ऑनलाइन आने के लिए आपको अपने वर्क एरिया मतलब जोन में होना होगा, तभी आप ऑनलाइन आ सकते हो। तो अभी मैं जोन में हूँ और यहाँ से मैं ऑनलाइन आ गया हूँ। जोमेटो में ऑनलाइन आने के बाद जोमेटो डिलीवरी पार्टनर को ऑर्डर के लिए किसी भी रेस्टोरेंट के बाहर वेट करना होता है, या फिर सड़क पे ही वेट करना होता है जब तक उसके पास ऑर्डर नहीं आता। जैसे कि मैं यहाँ पर सड़क पे ही बैठ के ऑर्डर आने का इंतजार कर रहा हूँ। तो अभी गाइस फाइनली अपने पास पहला ऑर्डर आ चुका है और कुछ इस तरीके से ऑर्डर आता है हमारे पास। और इसको एक्सेप्ट करने के लिए भाई सिंपली इधर स्वाइप करते हैं और ऑर्डर हो जाता है एक्सेप्ट। और अगर आपको रेस्टोरेंट समझ में नहीं आ रहा है किधर है, तो लोकेशन पे भी जा सकते हो। लोकेशन पे पहुंचने के बाद आप जो है कॉल कर सकते हो रेस्टोरेंट को, या फिर हम चाहे तो उसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं कि कैसा इसका रेस्टोरेंट है। तो फ़ोटो देख के थोड़ा सा अनुमान हो जाता है। तो फटाफट रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट पर पहुंचकर आपको रीच पिकअप करना है और ऑर्डर इज़ रेडी पिकअप नाउ करके आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो लास्ट के हमें ये डिजिट ID बतानी है 0389। 0389 दे देना। कढ़ी पकौड़ा जीरा राइस है ना। ठीक है। तो इस तरह से भाई ऑर्डर हम पिक करते हैं रेस्टोरेंट से और फिर बैग में रख लेते हैं अपने जोमेटो के। और ये नॉर्मल तरीका है ऑर्डर को पिक करने का रेस्टोरेंट से। ये 1-1.5 साल पहले था, लेकिन अभी कुछ नए तरीके आ गए हैं। जैसे कि जब रेस्टोरेंट वाले ऑर्डर देते हैं तो यहाँ पर एक QR शो होता है, और यहाँ पर भाई जोमेटो ऐप में भी बोलेगा कि QR को स्कैन करो। और मान लो अगर QR कोड नहीं है तो भाई यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है फोटो का, जहाँ पर से हम इंस्टेंट जोमेटो को फोटो दे सकते हैं कि भाई इस तरीके का हमें ऑर्डर मिला है। तो ये नए तरीके हैं जो कि अभी आ रहे हैं जोमेटो में। भाई हमें कस्टमर की लोकेशन तक पहुँचना है। अब हमें पता तो नहीं है भाई किधर से जाना है, तो यहाँ पर देखो कस्टमर से बात करने का, चैट करने का और मैप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मैप पर क्लिक करके हम कस्टमर के लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। तो फॉलो करना है बस हमें गूगल मैप की दी गई लोकेशन को। तो लोकेशन को फॉलो करते हुए ड्रॉप लोकेशन पे मैं पहुंच जाता हूं। कंपनी को ऑर्डर है, मैं नंबर लगा रहा हूं, शायद नंबर स्पैम लिस्ट में या ब्लॉक है, आई डोंट नो, कॉल लग नहीं रहा। और ये भाई बाइक बाहर खड़ी है रोड पे और मैं अंदर ऑफिस से डिलीवर करना है। इधर तो भाई नेटवर्क ही नहीं आते, गाड़ी करते हैं तो नेटवर्क आते नहीं है, तो फ़ोन इसलिए शायद नहीं लग रहा था। तो मैंने पैकेट तो दे दिया है, मतलब ऑर्डर दे दिया है, अभी डिलीवर करना है इसको। इधर बस स्वाइप करना है हमें सिंपली एंड चलो ये रहा भाई ऑर्डर डिलीवर होने के बाद। भाई यहाँ पर देखोगे ना आप, तो फीड में ही आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्वाइप करोगे नीचे तो यहाँ पर अर्निंग वर्निंग दिखा देता है कि कितना ऑर्डर आपने डिलीवर करा है, क्या अर्निंग हुई है, क्या इंसेंटिव, क्या ये सब चीज़ें। और अगर किसी कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया है तो जैसे ही हम रीच ड्रॉप लोकेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर शो होने लग जाता है कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर, जहाँ पर कस्टमर कैश दे सकता है हमें। अगर कैश नहीं उसके पास तो यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकता है। दोस्तों कुछ इस तरीके से जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स जो है अपने ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। भाई कस्टमर को कॉल लगा रहा हूँ, कॉल ही नहीं लग रहा, तो ये थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि भाई अब ऐसे में करें क्या। तो हमें खुद ही मतलब पैदल चलना पड़ता है, गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। और भाई जोमेटो हमेशा सेल्फी विद बैग या फिर सेल्फी विद टी-शर्ट या विंटर जैकेट मतलब मांग ही लेता है भाई। इसीलिए जोमेटो डिलीवरी पार्टनर को हमेशा मतलब रखना पड़ता है, नहीं तो जुगाड़ करना पड़ता है इसका भाई। और कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कस्टमर की लोकेशन पर पहुँच कर हम 2-3 बार कॉल लगाते हैं, तब जाके भाई कस्टमर निकल के आता है। ऐसा लगता है कि भाई हमने क्या ही कर दिया है कस्टमर का, जो इतना वेट करा रहा है हमें। और भाई आज मेरे पास एक 20 रुपये का ऑर्डर आया है, मात्र 20 रुपये का। और 20 रुपये का ऑर्डर मैं रेस्टोरेंट से मॉल में जाकर पिक करता हूँ और उसको भाई फिर ड्रॉप लोकेशन पहुंचता हूँ डिलीवर करने के लिए। तो भाई ये कस्टमर की जो लोकेशन है वो है ही नहीं भाई, जो कि भाई 1 किलोमीटर दूर है। और मैं मैडम से बोल रहा हूँ कि मुझे लोकेशन भेज दो, मैं बार बार कॉल लगा रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन भाई वो कॉल उठा के काट दे रही है और मैसेज को भाई देख ही नहीं रही है।
तो मतलब बड़ा ही तगड़ा सीन कर दिया और आधे घंटे में भाई मैंने कमाए सिर्फ 20 रुपये। तो अभी गाइस मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि भाई आज से 1.5 साल पहले भी जो जोमेटो में फूड डिलीवरी कर रहा था वो फूड डिलीवरी कर रहा है, लेकिन अभी जस्ट मैं टाको बेल से बाहर निकल के आया हूँ। जो बंदा इसमें एक टाइम पर नॉर्मल जैसे हेल्पर लगा होता है वो भाई आज मैनेजर बना है मतलब, तो भाई क्या फ़ायदा फूड डिलीवरी करके बताओ। तो भाई पिछले 5 ऑर्डर में से 3 बार तो मैं इंदिरापुरम से नोएडा चला गया हूँ, मतलब आउट ऑफ एरिया जहाँ पर से मैं खाली आया। अभी जब मैं वापस आ रहा हूँ जोन में छठे ऑर्डर के लिए, भाई फिर से एक ऑर्डर आ रहा है 20 रुपये का। 20 रुपये का ऑर्डर आ रहा है जिसमें 1.5 किलोमीटर पिकअप करना है। इसमें पैदल ही पिकअप करना रहेगा भाई, देना भी केक का ऑर्डर है तो मैं इसे डिनाइल कर दे रहा हूँ भाई, ठीक है भाई। आईडी हमारी ऑफलाइन हो गई है, दोबारा से ऑनलाइन आते हैं। बताओ भाई ऐसा पिकअप आ रहा है 20-20 रुपये में आदमी क्या करेगा बताओ। 20 वाला डिनाइल मारते ही खड़े 40 रुपये का आ गया, वो भी पास का पिकअप। देख रहे हो मतलब कैसे गेम खेल रहा है ये जोमेटो भी, व्हाट इज़। इसीलिए भाई फूड डिलीवरी करने में मुझे कुछ चीज़ें ख़राब लगती हैं, जैसे कि ये जो टी शर्ट है भाई, जो जैकेट है ये भी खुद के पैसों का, बैग भी खुद के पैसों का, बाइक भी खुद के पैसों की, बाइक का मेंटेनेंस फ्यूल ये भी खुद के पैसों का, ये फ़ोन भी खुद के पैसों का और इसमें जो रिचार्ज है वो भी खुद के पैसों का। बस कंपनी 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये जो भी उसके ऑर्डर का पैसा है वो दे देगी, उसका काम खत्म। और सुबह में घर से खाना खाने के बाद जब भी मैं जोमेटो में 10, 11 या 12 बजे लॉगिन करता हूँ तो यार दोपहर में सभी को मैं खाना खिलाता हूँ, और जब मुझे भूख लगती है शाम के 5-6 बजे तक, तब तक भाई सभी जो ठेलियां हैं वो सभी अपने घर को जा रहे होते हैं और इस टाइम पर भाई स्नैक्स के अलावा भाई और कुछ नहीं मिलता। इसीलिए मुझे लगता है कि जोमेटो डिलीवरी पार्टनर जितने भी फील्ड में है ना, जो भी फूड डिलीवरी कर रहे हैं, जो भी बाइक टैक्सी या रैपिडो कर रहे हैं भाई, वो सारे के सारे पतले ही रहते हैं। ये एक रीजन है मुझे। और शाम को करीब 5 बजे मैं अपना 9वां ऑर्डर डिलीवर करता हूँ वापस से वही नोएडा का। और आज के दिन भाई मैं इंदिरापुरम आ रहा हूँ, नोएडा जा रहा हूँ, इंदिरापुरम आ रहा हूँ, नोएडा जा रहा हूँ, यही कर रहा हूँ। तो इसलिए यार मैं थक गया था तो मैं आईडी कर देता हूँ बंद। और 5 घंटे काम करने के बाद भाई यहाँ पर मैं 9 ऑर्डर को डिलीवर करता हूँ और अर्निंग 311 रुपये 45 पैसे होती है, जहाँ पर भाई बाइक के तो पूछो ही मत, मतलब बहुत ज़्यादा चल जाती है। फिर घर आते टाइम समोसे और गोलगप्पे लाता हूँ, जिनको खाने के बाद मैं यहाँ पर GTA 5 की गेमिंग करने लग जाता हूँ और भाई डिनर करने के बाद मैं वापस से सो जाता हूँ।